हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है जॉन मिल्टन की पोएम हाउ सून हैड टाइम। आज हम इस पोएम में जॉन मिल्टन और पोएम की ब्रीफ इंफॉर्मेशन और लाइन बाय लाइन पोएम की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। जॉन मिल्टन 9 December 1608 to 8 November 1674, English poet and civil servant for the Commonwealth of England Puritanism. Paradise Lost, Paradise Regained, Samson Agonist. Other prose works supported republicanism, anti-monarchy views and religious liberty during the English Civil War. So friends, जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 में हुआ था और इनकी डेथ 8 नवंबर 1674 में हुई थी। ये इंग्लैंड पोइट और सिविल सर्वेंट थे इंग्लैंड प्यूरिटनिज्म के। इनकी आई साइट जा चुकी थी 1652 के दौरान, बट स्टिल इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसा एपिक पोएम दिया और पैराडाइज रिगेन और सैमसन एगोनिस्ट जैसे वर्क दिए। इनके बाकी के वर्क रिपब्लिकनिज्म, एंटी मोनार्की, रिलीजियस लिबर्टी जैसे इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान चलने वाले थीम्स पर थी। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पोएम की ब्रीफ इंफॉर्मेशन के बारे में। जॉन मिल्टन सोनेट हाउ सून हैड टाइम was written in 1632 when the poet was just 23 years old. The poem belonged to the Italian sonnet from Petrarchan sonnet consisting of an octave and a sestet. Milton assures himself that God has a divine plan, and when the right moment comes, his lot or talent will be put to use her higher purpose. So friends, जॉन मिल्टन की सोनेट हाउ सून हैड टाइम 1632 में लिखी गई थी जब वो सिर्फ 23 साल के थे। ये पोएम इटालियन सोनेट मीन्स पेट्रार्कन सोनेट से बिलोंग करती है, जो 40 लाइन्स में होती है, जिसे दो भागों में बांटा होता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन एंड सेस्टेट मीन्स 6 लाइन। ऑक्टेव में पोएट क्वेश्चन करता है और सेस्टेट में खुद के ही क्वेश्चंस का आंसर देता है। इसमें मिल्टन खुद को गॉड के डिवाइन प्लान दिखाते हैं और वो कहते हैं कि जब सही टाइम आएगा तब ही उनका टैलेंट अच्छे से निखर कर बाहर आएगा। जब तक गॉड नहीं चाहते तब तक ऐसा नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। हाउ सून हैड टाइम, subtle thief of youth, stolen on his wing my 23 year. My hasting days fly on with full career, but my last spring no bud or blossom sweet. How soon had time, subtle thief of youth. फर्स्ट लाइन के साथ मिल्टन टाइम को एक थीफ मीन्स चोर के साथ पर्सोनिफाइड करते हैं, जिसमें उनके यंगर को चुराया है ऐसा वो बताते हैं और उसके बारे में उन्हें पता भी नहीं चला। वो इस बात से शॉक्ड हैं कि टाइम कितनी जल्दी बीत चुका है। स्टोलन ऑन हिज विंग माई 23 year, वो कहते हैं कि समय ने उनकी ज़िंदगी के पूरे किए हुए 23 साल मीन्स उनकी 23 साल की उम्र पंखों से चुरा ली है। उन्हें लगता है कि उनकी जवानी तेज़ी से फिसल रही है। माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल करियर, वो कहते हैं कि मेरे दिन पूरी तेज़ी के साथ भाग रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि कोई घोड़ा किसी रेस को जीतने के लिए दौड़ रहा हो। बट माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड और ब्लूसम स्विथ, वो अफसोस के साथ कहते हैं इस लाइन में कि समय तो उड़ रहा है पर फिर भी मेरे जीवन में तो कोई ऐसी बड़ी जीत ही मैंने हासिल नहीं की जिसे मैं गर्व से अपनी ज़िंदगी बीतने के बाद बता सकूं, और ना ही सफलता के कोई फूल या कुछ भी ऐसा उन्हें ब्लॉसम टाइप दिख रहा है। फ्रेब माई semblance might deceive the truth that I to manhood am arrived so near, and inward ripeness doth much less appear that some more 20 happy spirits and youth. Perhaps my semblance might deceive the truth. वो सोचते हैं कि उनका यंग फेस इस सच्चाई को छुपा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया तो उनकी ज़िंदगी बेकार है और वो इनफ मैच्योर भी नहीं है। That I too manhood am arrived so near, वो कहते हैं कि वो मैनहुड के पास पहुंच चुके हैं, पर 23 साल की उम्र में भी उनके एक्सपेक्टेशंस उन्हें नहीं मिले। उन्होंने जो सोचा था वो उतने ग्रो नहीं कर पाए
एंड इनवर्ड राइपनेस डोथ मच लेस अपीयर। उनकी इनर डेवलपमेंट जैसे कि मेंटल, मोरल और क्रिएटिव मैच्योरिटी कम है ऐसा वो सोचते हैं, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है ऐसा मेंटल अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं। दैट सम मोर टिम्पली हैप्पी स्पिरिट्स एंड यूथ। और इसका उल्टा उनकी एज के लोग उनसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं, फेथफुल है, जो पहले से ही मैच्योर और काफ़ी सक्सेसफुल दिख रहे हैं उन्हें। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग की 8 लाइन्स में मिल्टन क्वेश्चन कर रहे हैं उनके बारे में कि उनकी एज चोरी हो रही है, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, वो फालतू हैं, और उनकी सामने वाली एज के लोग काफ़ी मैच्योर है, सक्सेसफुल हैं। अब आगे की लाइन में वो आंसर देते हैं। देते हुए कहते हैं, Yet be it less or more, or soon or slow, it shall be still in straightest measure even, to that same lot, however mean or high, toward which time leads me, and the will of heaven. Yet be it less or more, or soon or slow. उनकी बढ़ने की उम्र चाहे जैसी भी हो, तेज़ हो, धीमे हो, या ज़्यादा हो या बहुत कम हो, इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्टेस्ट मेजर इवन, लेकिन फिर भी वो माप में ही होगा जो डिवाइन गाइड करेंगे, वही ऑर्डर मिल्टन फॉलो करेंगे, ना कि किसी पेशेंट या इम्पेशेंट ह्यूमन का। वो सिर्फ वही करेंगे जो गॉड उनसे कहेंगे। मीन्स यहाँ मिल्टन ये कहते हैं कि वो सिर्फ वही करते हैं जो गॉड उनसे कहते हैं, ना कि कोई ह्यूमन बीइंग के बारे में वो बताते हैं। टू दैट सेम लॉट हाउएवर मीन और हाई, उनको भाग्य चाहे सॉफ्ट रहे या ना रहे, वो एक निश्चित चीज़ जो अपने तय समय पर ही है उनके पास आएगी, ऐसा वो सोचते हैं। वो ऐसा ही सोचते हैं कि उन्हें टाइम से पहले कुछ नहीं मिलने वाला, जब भगवान चाहेंगे कि उन्हें ये मिले तब तक वो उसके लिए वेट करेंगे और उसके लिए कर्म करेंगे। टूवर्ड विच टाइम लीड्स मी एंड द विल ऑफ हेवन, टाइम भगवान की इच्छा में है और वही उसे लाइफ के ट्रूथ और पर्पस के पास ले जाएगी, ऐसा मिल्टन सोचते हुए खुद को आंसर कर रहे हैं। लास्ट के कपलेट में all is if I have grace to use it so as ever in my great taskmaster's eyes. All is if I have grace to use it so. और मिल्टन इसमें कहते हैं कि सब कुछ सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उसके पास भगवान की प्लानिंग के हिसाब से लाइफ और टाइम को माइंडनेस के साथ यूज़ करने का ऐसी दिमाग है कि वो उसको अच्छे से यूज़ कर पाए। एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आइज, लास्ट लाइन में मिल्टन ये कंक्लूजन देते हैं कि वो हमेशा अपने गॉड की निगरानी में हैं, उनके टास्क मास्टर्स की आइज़ में हैं और उनके अंडर ही काम करते हैं। उनके कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा करें, फिर चाहे उनकी सक्सेस दिखाई दे या ना दिखाई दे, फिर चाहे उनकी पूरी उम्र ही क्यों ना चोरी हो जाए। सो फ्रेंड्स, इस पोएम में मिल्टन 23 साल के थे तब ये सोचते हैं कि उन्होंने लाइफ में अभी तक कुछ अचीव नहीं किया। वो टाइम को चोर बताते हैं जो उनकी जवानी चुरा रहा है, लेकिन अपसेट ना होकर मिल्टन खुद को ही आंसर करते हैं कि जो होता है वो गॉड की इच्छा से होता है और वो जब तक वफादार रहेगा भगवान के प्रति तब तक उनका हर उद्देश्य पूरा होगा, वो कभी भी लाइफ में पीछे नहीं रहेंगे। और इसी के साथ में मिल्टन पोएम को ख़त्म करते हैं और हमारी आज की वीडियो भी इसी के साथ ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।